ईरान ने तो दावा किया है कि उसने कम से कम 200 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है, मगर अमेरिका के सेंटकॉम ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके 3 सैनिक मारे गए हैं और कम से कम 5 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका बचना नामुमकिन है। मगर एक और खबर जो अमेरिका और खाड़ी में उसके तमाम सहयोगियों के लिए एक बुरी खबर के तौर पर आ रही है कि उसके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। क्या है इंटरसेप्टर्स? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस वक्त ईरान के पास हजारों मिसाइलों का जखीरा है। समानांतर तौर पर चीन इनडायरेक्टली उसकी मदद कर रहा है और उन मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और खाड़ी देश में उसके सहयोगियों को जरूरत है इंटरसेप्टर्स की, ब्लॉकर्स की, यानी कि मिसाइल आए और उससे बचा जा सके। हर गुजरते लम्हे के साथ वो मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं समझा था या उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। उसे लग रहा था कि खामेनी की मौत के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, मगर जैसा कि मैं इस कार्यक्रम में आपको बतलाने वाला हूं, ईरान हर गुजरते लम्हे के साथ उग्र होता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। हो सकता है कि आखिरकार ईरान को इन बड़ी ताकतों के सामने हार का सामना करना पड़े, मगर वो घुटने नहीं टेकने वाला है। उसने कहीं ना कहीं शहादत की राह थाम ली है और वो पीछे नहीं हट रहा है। मगर आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त क्या खबरें आ रही। दोस्तों गौर फरमाएं, क्योंकि युद्ध चल रहा है। इस वक्त कई किस्म की फेक न्यूज जो है वो चल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कई एजेंसीज गलत जानकारी पेश कर रहे हैं, गलत वीडियोस पेश कर रहे हैं। लिहाजा आपको मेरी चुनौती और मेरी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आप तक सच्ची खबर लाना। जो खबरें मैं आप तक पेश कर रहा हूं वो सही खबरें, फैक्ट बेस्ड हैं, और एक एक करके मैं आपको बतला रहा हूं कि इस लड़ाई में किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं। सबसे पहले इस खबर पर गौर कीजिए। CNN की खबर है, ट्रंप सेज यूएस कैजुअलिटीज कुड हैपन अगेन एज इजराइल एंड ईरान लॉन्च न्यू स्ट्राइक्स। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी हमें और नुकसान झेलना पड़ सकता है। 3 सैनिक मारे जा चुके हैं, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान कह रहा है कि हमने 200 सैनिक मार दिए हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है जो तमाम जगहों से सामने आ रही है आपके स्क्रीन पर? ईरान के साथ जंग सैन्य ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को और भी नुकसान हो सकता है। यह बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को मानी। अमेरिकी सेना के मुताबिक अब तक 3 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने एक वीडियो जारी करके अभियान के पैमाने को दिखाया और हमलों के पीछे अपनी वजहों पर नई जानकारी दी। मगर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों इस फैक्ट पर जो बहुत जरूरी हो जाता है आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यानी ईरान के खिलाफ चल रही रेजीम चेंज जंग के तहत हुई मौतों की पुष्टि की थी, लेकिन जगह का खुलासा नहीं किया। CNN को एक सूत्र ने बताया है कि पेंटागन इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर ईरान का ड्रोन बेस की एयर डिफेंस को कैसे भेद कर अंदर पहुंच गया। क्या कहा कुछ देर पहले मैंने आपको? अमेरिका और उसके सहयोगियों के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। अब सेंटकॉम ने इस बात के जांच के आदेश दे दिए कि एक ईरानी मिसाइल आखिर उसके बेस में कैसे पहुंचा। आगे अनिश्चित भविष्य। शनिवार को अमेरिका इस्राएल के संयुक्त हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनी के मारे जाने के बाद ईरान एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ से गुजर रहा है। तेहरान ने एक ट्रांजिशनल काउंसिल बना दी है और संकेत दिया है कि नया सुप्रीम लीडर जल्द चुना जाएगा। वैश्विक असर। इस हिंसा की लहर से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है और हवाई यात्रा भी बाधित हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद पहली ट्रेडिंग में रविवार को तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं, जबकि शेयर बाजार के फ्यूचर्स में भारी गिरावट देखी गई। हमलों का नक्शा। इस्राएल ने तेहरान के दिल में हमला किया, जबकि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों, इस्राएल और पूरे मध्य पूर्व में कई लक्ष्यों पर हमला किया है। एक एक करके खबरें दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान अपनी कार्रवाई को कैसे तेज कर रहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह खबर, ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर announced that US aircraft carrier Abraham Lincoln was attacked by 4 ballistic missiles। सरल शब्दों में कहा जाए, आप जानते हैं ईरान की घेराबंदी करने के लिए USS एब्राहम लिंकन लगाया गया है और इस पर ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है।
सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका में कई बुद्धिजीवियों में दिखाई दे रही है ट्रंप को लेकर। सब कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक युद्ध तो शुरू कर दिया, मगर अब गुजरते लम्हों के साथ हमारे सैनिकों की लाशें वापस आएंगी। ट्रंप को विकल्पों का नहीं पता। युद्ध शुरू कर दिया है, मगर आगे वो क्या करेंगे वो नहीं जानते हैं। गौर फरमाइए, जाने माने शिक्षाविद एडम कोक्रेन ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि मौजूदा सरकार में हमें कभी पता नहीं चलेगा कि अमेरिका की तरफ से असली कहानी क्या है। ट्रंप की टीम खुल्लम खुल्ला बातों पर भी झूठ बोल देती है और भरोसेमंद पत्रकारों को तो डिफेंस डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग तक पहुंच ही नहीं मिलती। इसलिए हमें अपने सैनिकों के बारे में सच जानने के लिए ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ेगा। सरल शब्दों में, ट्रंप मौतों के आंकड़ों को छुपा सकते हैं, यह खुद अमेरिकी कह रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, उसके इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं। और यहां पर ट्रंप और उसके सहयोगी देशों, खासतौर से इस्राइल के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात पेश हो रही हैं, क्योंकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब चाइना ने रूस की खुल्लम खुल्ला मदद की थी, जबकि यूक्रेन की मदद सारे नेटो देश कर रहे थे। दूसरी बात, आप जानते हैं कि ईरान के साथ रूस और चाइना का सहयोग है, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना लगातार ईरान को मदद भेजेगा। मगर अब जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका, इस्राइल और खाड़ी के अरब देशों की ईरान के जवाबी हमलों को झेलने की क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके पास कितने मिसाइल इंटरसेप्टर बचे हैं। और पिछले साल इस्लामिक रिपब्लिक के साथ हुई भारी लड़ाई के बाद उनके स्टॉक के खतरनाक रूप से कम होने की पूरी संभावना है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ब्लूमबर्ग की इस खबर की तरफ, जो कहती है, डू गल्फ allies have enough interceptors to defend their ports and cities? सरल शब्दों में, क्या आपको अपने बंदरगाहों और अपने शहरों की सुरक्षा के लिए मिसाइल इंटरसेप्टर हैं भारी तादाद में? और ब्लूमबर्ग की खबर क्या कहती है अपने रिपोर्ट में, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों। मैंने क्या कहा कुछ देर पहले, इस मंच पर सिर्फ फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दूसरे पत्रकारों की तरह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान पूरी तरह से अमेरिका को तबाह कर देगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स पेश कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, ईरान का मुकाबला बड़ी ताकतों के साथ है। हो सकता है तमाम खाड़ी देश अमेरिका का साथ दें, और यहां पर भी उनका दोगलापन साफ तौर पर दिख रहा है, जिसकी चर्चा मैं आगे जाकर करूंगा। मगर सबसे पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है, जो अमेरिका और इस्राइल के लिए चिंताजनक खबर है। गौर फरमाइए, फारस की खाड़ी अब अमेरिका ईरान हमलों की फ्रंट लाइन बन गई है। ऐसे हथियारों से बचाव के लिए और भी ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत होती है। आमतौर पर सैन्य नियम यह कहते हैं कि हर आने वाले टारगेट पर 2 या 3 इंटरसेप्टर दागे जाते हैं, ताकि उसे गिराने की संभावना ज्यादा रहे। मामले से जुड़े एक शख्स के मुताबिक, अगर ईरान के मौजूदा हमलों की तीव्रता ऐसे ही जारी रही तो कुछ ही दिनों में इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खतरनाक रूप से कम हो सकता है। स्टिम्सन सेंटर की सीनियर फेलो केली ग्रीको ने कहा, मिसाइल इंटरसेप्टर बड़ी चिंता का विषय है, खासकर एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर। हम उन्हें जितनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी तेजी से बना नहीं पा रहे हैं। शनिवार को पूरे इलाके में दर्जनों ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट की गई, लेकिन कम से कम कुछ अपने निशाने पर पहुंच गई। अगर ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा हैं और टारगेट्स के पास इंटरसेप्टर कम, तो आगे चल के मुश्किलात पेश आएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया, ट्रंप कह रहे हैं कि आगे मौतें बढ़ेंगी। और एक और खबर आई है दोस्तों, इस्राइल ने युद्ध विराम को तोड़ते हुए लेबनान पर हमला शुरू कर दिया है, और अब हिजबुल्लाह ने इसका जवाब दिया है। इस खबर के मुताबिक खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इस्राइल पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं अल जजीरा की रिपोर्ट का यह हिस्सा, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब हिजबुल्लाह ने
इसराइल के अलग अलग ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। देखा जाए। Not sticking to the ceasefire agreement that Israel has violated several times. Hezbollah has actually issued a statement fairly recently saying that it did launch missiles and drones towards Israel. It says in retaliation for the killing of Iran's Supreme Leader Ali Khamenei. So we do have that confirmation, and of course, just yesterday they indicated that there would be a response from the group in and this, as you mentioned, is in the context of continued violations of the ceasefire, which has been in place for about a year. But we have seen Israeli strikes across Lebanon multiple times over the last year. इंतजार कीजिए दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ईरान ने किस तरह से इसराइल के अंदर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और इसराइल के अंदर कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल ने ईरान के एक स्कूल पर हमला किया जहां 200 लोगों को मार दिया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां शामिल थी। तो फर्क यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर मैं आपका ध्यान फिर खींचना चाहूंगा इस खबर की तरफ जो ये कहती है कि ट्रंप जो है वो जल्द युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर क्या कहती है? सरल शब्दों में, ट्रंप सीक्स स्विफ्ट एंड टू ईरान ऑपरेशन, यानी कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर जो उनका अभियान है वो जल्द खत्म हो जाए। रिपोर्ट क्या कहती है अंग्रेजी में, गौर फरमाएं। The killing of Iran's supreme leader is a major intelligence and military feat, but Tehran regime has not collapsed. US official via a mediator proposed an immediate ceasefire. Iran rejected it outright as Trump looks for a quick exit. सरल शब्दों में कहा जाए तो खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने ईरान को युद्ध विराम की पेशकश की एक मध्यस्थ के जरिए, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है। सही सुना आपने, यह खबर उस बात की बानगी है। कुछ देर पहले आपने एडम कॉकरेन की बात को सुना। मैंने आपको यह भी बतलाया कि ट्रंप को अपने आगे का प्लान नहीं पता। यह व्यक्ति बहुत खतरनाक है। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे दूसरी बार, तब उन्होंने क्या कहा था कि अगर ईरान ने मुझ पर हमला किया तो मैं वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा। इस कदर यह व्यक्ति खतरनाक है, जिससे अंदाजा लग सकता है कि अमेरिका ने किस व्यक्ति को अपना राष्ट्रपति बना दिया है। अब मैं एक एक करके आपके सामने अलग अलग तस्वीरें पेश कर रहा हूं कि किस तरह से ईरान हमले कर रहा है, और न सिर्फ इसराइल बल्कि तमाम जो अमेरिकी बेसेस हैं खाड़ी देशों में, उसमें तबाही मचा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, सेंट्रल इजराइल में जो तबाही मची है उसकी यह तस्वीर आई है वॉर मॉनिटर के जरिए, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ईरान मिसाइल जो है वो सेंट्रल इजराइल के एक पूरे बेस को उड़ा देता है। करीब 36 सेकंड का विजुअल है, आप यहां पर देख रहे हैं किस तरह से तबाही मची हुई है। पूरी तरह से प्रलयंकारी तबाही आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइल का हमला होता है। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। ईरान अपने एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा है, उसके लिए यह एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, लिहाजा वो अब रुकने नहीं वाला है। अगर अमेरिका माफी मांगता है, अगर इसराइल माफी मांगता है, जिसकी गुंजाइश कम है, वरना उससे पहले यह युद्ध नहीं रुक सकता। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि तबाही किस पैमाने पर इसराइल में हो रही है। आपके स्क्रीन पर हालात पूरी तरह बिखरते हुए दिख रहे हैं। अब तक कम से कम 9 इस्राएली लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेस्क्यू टीमें अभी भी मलबे के नीचे बचे लोगों को ढूंढने में लगी है। हमले से पहले सायरन नहीं बजे थे। इस्राएली सेना और अधिकारियों ने कहा कि वे जांच करेंगे कि बेट शेमेश में एयर डिफेंस सिस्टम क्यों फेल हुआ। इस्राएल का मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं है और हर मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। हमने ये एस्केलेशन के दौरान तेल अवीव और दूसरे शहरों में भी देखा, और जून में भी जब इस्राएल ने ईरान पर पिछला हमला किया था। ईरान ने दिखा दिया है कि वो बैलिस्टिक और दूसरी तरह की मिसाइलें दाग सकता है, जो इस्राएली शहरों के बीचों बीच तक पहुंचकर भारी नुकसान कर सकती हैं। सिर्फ इमारतों को नहीं बल्कि जानमाल को भी। इस घटनाक्रम का असर इस्राएली सरकार की उस छवि पर पड़ सकता है जिसे वो अब तक दिखाना चाह रही थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, वो अजेय है और ईरान पर लगातार दबाव बनाया हुआ है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिकी एसेट्स पर हमला करने को लेकर ईरान क्या क्या दावा कर रहा है। दोस्तों, ये ईरान ने अपनी तरफ से संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने ट्रू प्रॉमिस के तहत, क्योंकि वो अपने ऑपरेशन का नाम दे रहा है ट्रू प्रॉमिस 4,
उसके अंतर्गत नंबर 1, इंडियन ओशन में अमेरिका की MSP शिप पर उसने हमला किया 4 ड्रोन्स के जरिए। पहला दावा यह किया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि कुवैत में जो अब्दुल्ला मुबारक बेस है, अमेरिकी नौसेना बेस, हमने उस पर हमला किया 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन से। इसके अलावा ईरान तीसरा दावा यह कह रहा है कि इंडियन ओशन में ईरानी कद्र 380 मिसाइल के जरिए MST क्लास कॉम्बैट शिप पर हमला किया गया, जिसमें अमेरिकी जहाजों के लिए तेल मौजूद था। यह खबर अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान बहुत ही फोकस्ड अंदाज में हमले कर रहा है। वो उन जगहों पर हमला कर रहा है जिससे अमेरिका के नौसेना अभियान जो है वो पूरी तरह से बिखर सकता है। जैसे मैंने बताया, उसने MST क्लास सपोर्ट शिप पर हमला किया अपने ईरान कद्र 380 मिसाइल के जरिए, जिसके बाद उसका फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद The IRGC Navy, along with the Air Force, will keep the gates of hell open to enemy units. सरल शब्दों में कहा जाए, हमने नर्क के दरवाजे अमेरिका और इस्राएल के लिए खोल दिए हैं। और बात वहां नहीं रुकती है। इस खबर पर गौर कीजिए। ईरान has attacked an oil tanker named Skylight near the Strait of Hormuz. Maersk is now suspending all shipments through the Strait of Hormuz. आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से इस जहाज पर हमला किया गया है और अब बाकायदा धुआं उठता दिख रहा है। यानी कि हॉर्मूज की खाड़ी में, हॉर्मूज जल डमरू मध्य में, जो एक तरह से पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है, वहां से अब कोई जहाज नहीं गुजर पाएगा। आप देख सकते हैं मेर्स्क के इस जहाज पर प्रहार किया गया है, काला धुआं उठ रहा है, जिससे ईरान अहम स्थानों को चोक कर रहा है। यानी कि 2 लोग, ट्रंप और नेतन्याहू, बेवजह खामिनी को मौत के घाट उतार देते हैं और उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। पूरी दुनिया भुगत रही है। देखिए किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज पर ईरानी हमले से बाकायदा काला धुआं निकल रहा है। और बात यहां खत्म नहीं होती, गौर फरमाएं। आपके स्क्रीन पर यह है शारजा का नजारा। यहां पर आप देख सकते हैं एक शॉपिंग सेंटर, जी हां, UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शारजा के एक शॉपिंग सेंटर पर ईरानी मिसाइल जाकर गिरता है और आप देख सकते हैं बुरी तरह से वहां पर आग लगी हुई है। यानी कि मध्य पूर्व में जो तमाम खाड़ी देश हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया, जो ईरान के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, ईरान बदला ले रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका को समर्थन देने की एक कीमत होगी और हम उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। और यहां बात खत्म नहीं हो रही। आपकी स्क्रीन पर अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए। आबू धाबी में जायद पोर्ट का यह नजारा है। आप देख सकते हैं जायद पोर्ट में भी बाकायदा धुआं उठता हुआ दिख रहा है। यह आबू धाबी का जायद पोर्ट किसी ने कल्पना नहीं की थी दोस्तों। लोग सोच रहे थे कि ईरान सिर्फ इसराइल पर हमला करेगा या अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आबू धाबी के जायद बंदरगाह पर ईरान ने हमला किया है। इसलिए खाड़ी देशों में अफरा तफरी मची हुई है और अब भी खाड़ी देश ईरान पर हमला कर रहे हैं। मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। इसराइल के एक पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ईरान के बाद अब बारी होगी टर्की की, यानी कि टर्की के राष्ट्रपति रेसिप एर्दोगन पर अब इसराइल हमला करेगा। वो हमारे एक शायर कह गए ना, राहत इंदौरी, कि लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। मगर ईरानी मिसाइल्स और क्या क्या तबाही मचा रही हैं आपके स्क्रीन पर। यहां पर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान में एक ऑयल टैंकर है जहां पर आग लग गई है और यह एक ईरानियन हमले के बाद हुआ है। उसी तरह से आप देख सकते हैं हर तरफ इसी तरह की तबाही मच रही है। मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों? मैंने आपसे कहा कि ईरान तो सिर्फ शुरुआत है, इजराइल हर जगह हमला करेगा। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। वो कह रहे हैं कि ईरान के बाद अब तुर्की पर हमारा अगला निशाना होगा। सुनिए।